हाय टीम, हाय बच्चों। अच्छा, आप एक ही कमरे में हो क्या, स्नेहा और तनीषा? एक ही जगह पे हो? ओ पीछे आपके पीछे तनीषा बैठी है, स्नेहा। अरे वाह, क्या बात है। नाइस नाइस। मैं 1 मिनट में। तो कैसे हो आज आप लोग? अरे वाह, बहुत ही अच्छे। नाइस नाइस नाइस। और आई एम होपिंग कि आपका पूरा हफ्ता एकदम ही बढ़िया रहा होगा, एकदम चकाचक। ओके, स्नेहा ने बहुत सोचने के बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा हाँ बोला, और तनीषा ऐसे हाँ भी नहीं बोल रही। कुछ शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, हाँ तनीषा, इन द मीन टाइम। अनम्यूट कर सकते हो अभी सब। हाँ। कान इज हियर। लिखा है विशाल खान ज्वेलरी। You can unmute yourself अगर। Okay, किड्स great, को मैंने म्यूट कर दिया बिकॉज ऑफ द great, डिस्टर्बेंस। तो अगर आपको किसी को भी अनम्यूट कराना हो सो आप मुझे बोल great. देना, आई अनम्यूट। ठीक है, sure. Lovely. So we will. How many kids are we expecting today? I'll just let you know. Just give Okay, me. sure. ठीक है. बच्चों जब तक सब जने अपने कैमरास ऑन करो। विशाल, नैना, खुशी। Shachi, Smriti, I guess there'll be around 15 kids. Okay. Yeah. All Some right. of them So are joined. okay, ठीक है. So what we will do is कि क्योंकि आप सब बच्चे टाइम पे आ गए हो एकदम एग्जैक्ट 4 बजे, राइट? सो हम क्या करेंगे, आप सबकी बेनिफिट के लिए हम आज का सेशन अभी स्टार्ट कर देंगे. ओके? And this is our way of thanking you for coming on time. Okay, बच्चों? All right. So, आप में से कितने लोग लास्ट सेशन में हमारे साथ थे? Yes, I see a few familiar faces. स्नेहा, तनीषा, मुस्कान और शायद जयश्री भी थी. हाँ, so आपको उस सेशन में से
कौन सी चीज सबसे ज्यादा लगी थी? मैं आपको ऑप्शंस दूं चलेगा, और आप हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं क्या अगर आपको अच्छी लगी थी या नहीं लगी थी, तो आप बताना, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमने वो वीडियो देखा था, वो एंट वाला, चींटी वाला वीडियो देखा था। उसमें चींटियां एक लाइन में जा रही थी, वो हमने, और फिर देखा था कि कैसे एक पत्ता गिर जाता है उनपे, है ना? वो वीडियो आपको याद है क्या? नहीं याद है जयश्री को? अच्छा, कोई बात नहीं। स्नेहा और तनिषा शायद इंटरनेट इश्यूज है उनको, तो वो शायद अटक गए हैं। मुस्कान, आपको याद है? आपको क्या वो अच्छा लगा था? ओके, तो आप ऐसे थम्स अप कर सकते हो, या ऐसे अगर अच्छा नहीं लगा तो आप बस ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? ओके। और उसके बाद जो हमने स्टोरी बताई थी, कि जिसमें इतनी सारी चीजें हो रही थी, हम देख रहे थे कि बच्चों के कितने अलग अलग स्ट्रेंथ्स थे, और रोमा के बारे में भी हम देख रहे थे, है ना? तो वो स्टोरी आपको अगर पसंद आई थी तो आप ऐसे थम्स अप बताइए, और अगर नहीं पसंद आई थी तो आप ऐसे बता सकते हैं। ओके, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। और आपको घर जाने के बाद अपने 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 आप में ऐसे कितने आपके स्ट्रेंथ्स देखे आपने खुद में? अगर आपने कोई एक नया स्ट्रेंथ देखा हो तो आप एक बता सकते हैं, या दो, या तीन, या चार। आपने अपने आप में कितने ऐसे अलग अलग स्ट्रेंथ्स आपने ढूंढे? तो आप नंबर बता सकते हो, एक या दो या तीन या चार, या आप चार्ट में भी लिख सकते हो जो भी स्ट्रेंथ्स आपने खुद में देखे। तो बच्चों जिसको भी बोलना हो ना, तो आप हैंड रेज कर देना, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, ठीक है? और प्लीज़ ये सेशन ऐसा है जिसमें आपका इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ अपने कैमरास ऑन करो, और प्लीज़ जो भी पूछ रहे हो उसका आंसर दो। हमें कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं? कैरी ऑन। ग्रेट। तो हाँ, तो जैसे हम बात कर रहे थे, क्या आपने सो जैसे मैंने ये रियलाइज किया कि हाँ, मेरा एक नया स्ट्रेंथ लास्ट पूरे मंथ में मैंने ऐसे रियलाइज किया कि ये भी है कि मैं अलग अलग लोगों से बात कर सकती हूँ ऐसे। फिर मुझे ये भी लगता है कि एक मेरा स्ट्रेंथ ये भी है कि मेरे में पेशेंस वाला स्ट्रेंथ है। सो क्या आपको ऐसे कोई भी स्ट्रेंथ्स खुद में नजर आए क्या? जैसे कि हमने देखा था एंड्स में बहुत सारे स्ट्रेंथ्स थे, है ना? कि वो टीम वर्क भी दिखा रहे थे, वो एकदम बहादुरी भी दिखा रहे थे जब उन्होंने पत्ता क्रॉस किया, एटसेट्रा। कोई बात नहीं, अगर आपको लास्ट वीक में नहीं आपने ये स्ट्रेंथ्स दिखे, तो हम आगे भी इसके बारे में और बात कर सकते हैं, ठीक है? ओके, लवली लवली। सो अब जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, हम आज का सेशन एकदम जोर शोर से शुरू करते हैं, ठीक है? सो आर यू alive, awake, alert and enthusiastic? क्या आप alive हो? Yes या no? Yes या no? Yes, everyone is alive. Awesome. Are you awake? Wide awake? क्या आप जग रहे हो? Yes या no? Yes, I see a lot of yeses, thumbs up, I see on the comments. Yes. Are you alert? कि क्या आप एकदम ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हो? Oh yes, I see a lot of yeses. अरे वाह! And are you enthusiastic for today's session? Are you excited? आप एकदम एकदम आप जोश में हो क्या? How's the जोश, kids? हाय। Awesome, Hi. awesome. Lovely. So फिर हम एक काम करते हैं, जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या आप अपने दिमाग को ग्रो कर सकते हो, ठीक है? तो
आज का टॉपिक है क्या क्या आप अपने दिमाग को ग्रो कर सकते हो, हाउ कैन आई ग्रो माई ब्रेन, ठीक है। एंड इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जो कि हम आपके लिए अभी चलाएंगे। तो क्या आप सब तैयार है उसके लिए? ग्रेट। सो आपको हर बार की तरह इस वीडियो के लिए क्या करना है जब आप देखोगे इस वीडियो को? तो so Manisha, I'm allowing them to unmute themselves if they want, okay? So Yeah. क्या कोई बताना चाहेगा कि आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को अगर चाहो तो? क्या कोई बताना चाहेगा कि वीडियो देखने के बाद या देखते समय आपको क्या क्या चीजें करनी है? हाँ तनिषा, स्नेहा, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो बच्चा। मैम हमें उस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखनी है ताकि जब आप क्वेश्चंस पूछो हम उसका आंसर दे पाए। यस जी बिल्कुल, और चैट में भी शायद चांदनी ने लिखा यही चीज। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आपको इस वीडियो में ये ध्यान से देखना है कि आपको ये भी सोचना है कि अगर आपको ये चीज बोली जाती करने को तो आप कैसे करते या आप इसमें क्या करते, ठीक है? ओके, थम्स अप। ऑलराइट, एंड वन लास्ट थिंग, हम ना यहाँ पे सर्फ एक्सेल की एड नहीं कर रहे हैं, बट हम सिर्फ ये चीज, ये जो मैसेज है उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है, तो हम इस मैसेज को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है? ऑलराइट बच्चों, तो ये देखते हैं अभी, और अगर आपको सुनाई नहीं दे तो आपको हमें बताना, ठीक है? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बार जब मैं गिर गई तो लगा बस गॉन है, अब चांस नहीं है। वी नेवर थॉट कि भी हम लोग को कि भी कुछ एक दूसरे को हेल्प कर ले, क्रॉल कर ले, कुछ एक अलग आइडियाज जो होते ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वो नहीं थी। ये रूल्स हमने बना लिए, खुद बना लिए। अच्छा, और वो एक ही कंप्लीट करने के बाद अगर गिर भी रहे हैं तो वापस जा रहे हैं उसी क्यू में कि अब हम दोबारा से करेंगे। वो हम लोग हट रहे थे कि नहीं करना। उनने ट्राई नहीं किया, अंकल आंटी ने। हम लोग ट्राई कर रहे थे, उनको डर लगा, उन्हें हार मान ली था। जब बड़े हो जाते तब एक ही चांस मिलता है? बोल बच्चे हार मानते नहीं क्योंकि वो हार जाते ही नहीं। तो क्या बच्चों को हारना हम सिखाते हैं? सर्फ एक्सेल, हार को हराओ। लवली। सो बच्चों, अब हम इस वीडियो के बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है? सो अब आप एक काम करना, जो भी इंसान अब इनिशिएट करे ना आंसर करना, वो किसी को टैग करना, ठीक है? अच्छा चांदनी, आपको एक और बार वीडियो दिखना है क्या? सबको एक और बार वीडियो दिखना है और लोगों को भी? अच्छा, आपको सुनाई दे रहा था? आवाज अच्छे से आ रही थी? थोड़ा भी आवाज आ रही थी? अच्छा, ठीक है। तो कुछ लोगों को आवाज आ रही थी बट कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही थी, तो हम एक और बार वीडियो चला देते हैं, ठीक है?
आप ध्यान से देखना, और अगर हम चाहे तो हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस करके भी, और शेयर कर सकते हैं। तो और फिर हम वापस वीडियो चलाएंगे, ठीक है? तो हमने क्या देखा इस वीडियो में, क्या हो रहा था, कौन बता सकता है हमें? मैम वो लोग बार बार गिर रहे थे बट उन्होंने कोशिश की थी चलने की। हाँ उनके पेरेंट्स हाँ थे और वो मतलब कह रहे थे कि हम नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे लेकिन दोबारा ट्राई कर रहे थे। हाँ, है ना। और अभी तनिषा और स्नेहा, आप किसी को टैग करो, वो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देगा। जयश्री। जयश्री, ओके। सो जयश्री, आप बताओ कि बच्चे और क्या-क्या अलग-अलग तरीकों से वो जो लॉग था ना, वो जो ट्री जैसा था, वो क्रॉस कर रहे थे। कौन से तरीकों से बच्चे क्रॉस कर रहे थे? मैम वो बच्चे बार बार गिर रहे थे और वापस उस पे ऐसे गिर जाते थे, तब पे वो उस पे चढ़ जाते थे और उसको क्रॉस करने की कोशिश करते थे। हाँ, तो कौन से तरीकों से उन्होंने क्रॉस किया? हाँ, वो था ना, पेड़ जैसा था ना, उस पे वो चढ़ते थे तो बाद वो उसके पैर फिसल जाते थे, तब पे वो चढ़ते थे। यस यस, उनके पैर फिसल जाते थे तो भी वो दोबारा चढ़ते थे। ऐसे बहुत अलग-अलग तरीकों से उन्होंने किया है ना। ओके जयश्री, आप किसी और को टैग करो जो कि इसमें ऐड करेगा कि बच्चों ने कौन से अलग-अलग तरीकों से, इतना सारा तरीके सोच के उन्होंने उसको, पेड़ को जो ऐसे था उसको क्रॉस किया। आप किसी को टैग करो, किसी का भी नाम बोलो जयश्री। कुमकुम एंड नैना। कुमकुम एंड नैना। मैम बच्चों ने, किसी ने खड़े होके, किसी ने मतलब क्रॉस में कोई खड़ा था, कोई बैठ के, और अगर कोई गिर जाता दूसरा उसको बोलता था फिर से ट्राई करो। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक तो वो इतनी बार ट्राई कर रहे थे, ठीक है, फिर वो गिर गए तो फिर एक दूसरे को भी मदद कर रहे थे। ऐसे दो लड़कियां थी जो एक लड़की का हाथ ऐसे पकड़ के, दो लोग नीचे चल रहे थे और एक ऊपर चल रही है और दोनों ने उसका हाथ पकड़ा है और उसे हेल्प करी है ना। और फिर जब एक इंसान आगे चल रहा था धीरे धीरे, तो बाकी कुछ कुछ लोग उसके पीछे डांस भी कर रहे थे, बट उसको ऐसा नहीं बोल रहे थे कि अरे जल्दी जा, उसको आराम से सपोर्ट कर रहे थे जाने देने में, है ना। वाओ। और हमने क्या देखा कि जो बड़े लोग थे वो क्यों फेल हो गए थे? हाँ, कुमकुम नैना, आप किसी को टैग करो बच्चा। मैम हर्षिता। हर्षिता, हर्षिता आप अनम्यूट करके बोल सकते हो बच्चा। हर्षिता, आप सुनाई दे रहा है आपको? मैम बड़े लोग इसलिए गिरे थे क्योंकि वो बार बार नहीं कर रहे थे, जैसे बच्चे बार बार। बच्चा आप म्यूट हो गए, अगर आप बोल रहे हो कुछ तो। हर्षिता, आप हो अवेलेबल? आई थिंक कुछ तो कनेक्शन इशू लग रहा है। कुमकुम नैना, किसी और को टैग करो, चलो। अच्छा वो भी, हाँ आप सुन सकते हो हमें, किसी और को टैग करो। मुस्कान मैम। मुस्कान का बच्चा है ना? हाँ मुस्कान, आप बताओ। मुस्कान, क्या आप हमें सुन सकते हो? प्रश्न सेम रहेगा कि जो बड़े लोग थे वो क्यों नहीं कर पाए उसको क्रॉस? मैम वो अपने एक चैलेंज के जरिए वो जा रहे थे और उनके फ्रेंड्स उनको सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, मैं बोल रही हूँ बच्चा, बड़े लोग क्यों नहीं कर पाए? जैसे वो पापा मम्मी लोग थे ना, वो लोग क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके सर
अच्छा, मुस्कान ड्रॉप आउट हो गई क्या? या ओके, अच्छा अच्छा। ठीक है, तनीषा स्नेहा आपने हाथ उठाया है, आप बताओगे? मैम बच्चे ना जैसे बैलेंस कर ले रहे थे लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे और वो दोबारा ट्राई करने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। जैसे हाँ, कि उन्होंने तो ट्राई ही नहीं किया है ना। तो अगर ट्राई नहीं किया और आपने गलतियां नहीं की तो आप पक्का ही फेल होगे ना किसी चीज में, है ना। तो उनसे तो वो चीज कंप्लीट ही नहीं हुई। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट टाइम जब भी कोई डिस्कशन करेंगे ना, तो आप किसी और को टैग करना जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है, ठीक है। ओके, सो अभी कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे हम वीडियो एक और बार देखते हैं, है ना। और आप सब लोग ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें और ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये वीडियो देखने में। ओके, तो हम वीडियो एक और बार चला देते हैं। Oh God. मैं वापस करूंगा। Come on, Ashu, फिर से try कर। Join the line. Very good, very good. Come on, come on, come on, come on, very good. Yes. एक बार जब मैं गिर गई तो लगा बस गॉन है, अब चांस नहीं इसका। वी नेवर थॉट कि भी हम लोग को कि भी कुछ एक दूसरे को हेल्प कर ले, क्रॉल कर ले, कुछ एक अलग आइडियाज जो होते ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वो नहीं थी। ये रूल्स हमने बना लिए, खुद बना लिए। अच्छा, और वो एक ही कंप्लीट करने के बाद अगर गिर भी रहे हैं तो वापस जा रहे हैं उसी क्यू में कि अब हम दोबारा से करेंगे। वो हम लोग हट रहे थे कि नहीं करना। उनने ट्राई नहीं किया अंकल आंटी ने, हम लोग ट्राई कर रहे थे। उनको डर लगा, उन्हें हार मान ली था। जब बड़े हो जाते तब एक ही चांस मिलता है, कौन बोला? बच्चे हार मानते नहीं क्योंकि वो हार जाते ही नहीं। तो क्या बच्चों को हारना हम सिखाते हैं? सर्फ एक्सेल, हार को हराओ। वाओ यार, मुझे तो बहुत ही मजा आया इसको वापस देख के। क्या आप लोगों को मजा आया उसे देख के? ग्रेट ग्रेट। हाँ, ओके, सो अब हम अपने इस सेशन में आगे बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आज का सेशन उस बारे में ही है कि हम अपने दिमाग को, किसको, हमारे दिमाग को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, है ना। कि चलो ये तो आप सबको पता ही था ना कि हार नहीं माननी चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, ये तो आपको पता ही था ना। पता था या नहीं पता था? हाँ, तनीषा स्नेहा एकदम मस्त बढ़िया इंच में है, जयश्री भी थम्स अप दिखा रही है, मुस्कान, सब लोग थम्स अप दिखा रहे हैं, है ना। कि ये तो हमें पता ही था कि हार नहीं माननी चाहिए, कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए, जब तक नहीं हो ट्राई करते रहना चाहिए, है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे कोई साइंस है या फिर ऐसे लोग बोलते हैं कि ट्राई करते रहना चाहिए? और अगर इसके पीछे कोई कारण है, कोई साइंस है, तो क्या आप वो जानना चाहोगे? यस मैम। ग्रेट, थैंक यू विशाल एंड थैंक यू एवरीबडी एल्स जिन्होंने हाँ बोला है। ठीक है, तो हम आपको बस थोड़ा सा बताते हैं इस साइंस के बारे में, और फिर हम बताएंगे एक स्टोरी के थ्रू आपको कि आप ये चीज खुद कैसे कर सकते हो
और जो भी चीज है, इनके सामने तो एक पेड़ था लंबा कि जो उन्हें पार करना था और ये उनका चैलेंज था, है ना। बट आपके साथ जो भी चैलेंज है वो आप कैसे पार कर सकते हो, इन चीजों को यूज करके, इस माइंडसेट को यूज करके, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले 2 मिनट बात करते हैं इसके कारण के बारे में। जब साइंटिस्ट ने लोगों के ब्रेन कैसे काम करते हैं उसके बारे में देखा, तो उन्होंने ये देखा कि ब्रेन आपका जब बनता है तो उसमें आपको पता है न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो ब्रेन में ऐसी चीजें होती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी के तार नहीं होते, वैसे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजें पास होती है। तो ये जो न्यूरॉन होते हैं ना, वो आपके ब्रेन को चीजें याद रखने में, चीजें करने में आपको मदद करते हैं। और फिर उन्होंने देखा साइंटिस्ट लोगों ने कि अरे आप जो चीजों को ज्यादा यूज करते हो ना, वो ब्रेन के हिस्से और मजबूत होते हैं और वहां पे जो करंट होता है ना वो और ज्यादा बहता है ऐसे। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि एक बड़े शहर में अगर आप टैक्सी चलाते हो मान लो, ठीक है, तो आपको जियोग्राफी, रास्ते, डायरेक्शन सेंस, ये सब आपको पता चलता है ना। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेस खेलते हो तो आपके उस तरीके के ब्रेन के हिस्से में ज्यादा लाइट होती है और वो ब्रेन के हिस्से और स्ट्रांग होते हैं। कितना बढ़िया चीज है ना ये तो। और ये स्ट्रांग कब होते हैं आपको पता है? आप जब एक्सरसाइज करते हो कभी, राइट, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको क्या होता है? आपको कभी दर्द होता है क्या एक्सरसाइज करते वक्त? या एक्सरसाइज करते हो आप? विशाल कुछ बोल रहे थे आप? मैम थकान होती है। हाँ, थकान होती है ना। और फिर थकान होने के बाद क्या होता है? मैम पहली बार में दर्द होता है, फिर तो आदत पड़ जाती है। हाँ, पहली बार में दर्द होता है। कहाँ? ऐसे मसल्स में दर्द होता है ना? मैम पूरी बॉडी दर्द होती है। अच्छा, पूरी बॉडी दर्द होती है। हाँ, तो बॉडी में वो जो मसल्स होते हैं उसमें दर्द, हर जगह दर्द होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और जब आप दिमाग पे आप लोड डालते हो, उसका मतलब क्या हुआ? क्या उसका मतलब ये है कि आपके दिमाग के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, राइट? तो ये क्या हम एक स्टोरी के थ्रू अब देखें कि कौन से अलग अलग तरीकों से आप ये कर सकते हो कि अपने दिमाग के जो मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ओके, तो क्या आप सब एक्साइटेड हो स्टोरी देखने के लिए? और क्या आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया? लवली लवली। जितने भी मुझे वीडियोस दिख रहे हैं वो सारे बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड लग रहे हैं, वो ऐसे हाँ बोल रहे हैं, थम्स अप दिखा रहे हैं। ठीक है, ऑसम। अगर बाकी लोगों के पास बैंडविड्थ है तो आप भी अपना वीडियो ऑन करके छोड़ देना, ठीक है? ऑसम। तो अब मैं शची दीदी को इनवाइट करूंगी कि वो आपको एक स्टोरी बताए। ऑलराइट, तो ओवर टू यू शची। Thank you. Okay, I can see a lot of yes in the chat box, so I'm sure you guys are all excited. So, okay, हम फिर से लाए हैं आपके लिए एक और कहानी, तो रेडी हो जाइए कहानी के लिए। और जैसे कि स्मृति दीदी ने ऑलरेडी बताया, ये कहानी है हम अपने दिमाग को कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में। ओके, सो ओके, लेट्स सी अ स्टोरी। ये स्टोरी का नाम है एक नई सोच। ठीक है, ये स्टोरी है हमारे 2 दोस्त राहुल और राम के बारे में। एक बार राहुल और राम की स्कूल में उनकी टीचर ने गणित की परीक्षा का परिणाम घोषित किया।
राहुल और राम दोनों ही गणित में बहुत ही अच्छे थे। उनको गणित बहुत अच्छे से आता था और वो अव्वल आते थे गणित में। लेकिन ये परिणाम के बाद उनके नंबर बहुत कम आए थे और उसकी वजह से राहुल और राम बहुत उदास हो गए थे। परिणाम सुनने के बाद राहुल सोचने लगा, ये तो टीचर ने इतने कठिन प्रश्न पूछे थे, अगर उन्होंने इतने कठिन प्रश्न नहीं पूछे होते तो मेरे पक्का अच्छे नंबर आते। अब सब मेरा मजाक बनाएंगे कि मेरे ही फेवरेट सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आए और मुझे तो अब स्कूल आना ही नहीं है कल से। वही दूसरी तरफ राम सोच रहा था, मेरी गलती कहाँ हुई, मुझे तो अभी मेरी उत्तर पत्रिका देखनी ही पड़ेगी। और यह बोल के वह अपने टीचर के पास चला गया। टीचर के पास जाके अपनी उत्तर पत्रिका देख के राम बोलने लगा, मैंने बहुत कम पढ़ाई की थी इस परीक्षा के लिए, मुझे कुछ प्रश्न तो आते भी नहीं थे, तो क्या आप मुझे फिर से सिखाएंगे? राम की यह बात सुन के टीचर ने उसको सारे प्रश्नों के उत्तर सिखाए और राम ने ये भी बोला कि मुझे और भी कठिन प्रश्न चाहिए, तो क्या आप मुझे होमवर्क में करने के लिए देंगे? शिक्षक को राम की यह बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बोला, मुझे गर्व है तुम्हारी मेहनत और कोशिश के लिए। और राम ये बात सुन के बहुत खुश हो गया और वो वापस क्लास में चला गया। अब राहुल ने देखा राम काफी खुश लग रहा था। वो उसके पास जाके बोलने लगा, तुम इतने खुश कैसे हो? मुझे तो क्लास में बैठने में भी शर्म आ रही है इतने कम नंबर आने के बाद। तभी राम ने बोला, इस परिणाम की वजह से मुझे कुछ नए प्रश्न सीखने के लिए मिले जो मुझे पहले नहीं आते थे। एक बार कम नंबर आने से क्या हो गया, हमें हार थोड़ी मान लेनी चाहिए। तो दोस्तों और ये सारे बच्चों, आपको क्या लग रहा है यह परिस्थिति में राहुल की क्या सोच थी? 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड्स लेके हम थोड़ी कहानी को पॉज करते और सोचते हैं कि आपको क्या लग रहा है राहुल क्या सोच रहा था इस परिस्थिति में। और आप अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हो। क्या हम बाकी के बच्चों को टैग करके उनसे पूछे? कुमकुम और नैना, आप किसी को टैग करें जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया हो। मैम नैना एंड कुमकुम और नैना एंड सॉरी खुशी। नैना एंड खुशी, क्या आप कुछ शेयर करना चाहोगे कि राहुल अभी इसमें क्या सोच रहा होगा, कि उसे क्या लगा कि उसके मैथ्स के नंबर कम आए? नैना और खुशी। मैम कि मुझे भी कम मार्क्स आए तो अब मैं क्लास में बैठूंगा तो मुझे सब हंसेंगे और मुझे इसके बाद बहुत शर्मिंदा होगी, इसलिए मैं कल से स्कूल ही नहीं आऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या सबने सुना नैना और खुशी ने क्या कहा? बेटा आप जो बोले वो कौन आप हो, नैना या खुशी? नैना। ओके नैना, यहाँ 2 नैना है ऑलरेडी। ओके सो जैसे नैना ने कहा कि राहुल तो ये सोचने लगा, यहाँ तक सोचने लगा कि मुझे तो क्लास ही नहीं जाना, कि मैं अगर क्लास जाऊंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे, है ना। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? छुपने की कोशिश कर रहा था और छुपाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे तो नंबर कम आए, है ना। नैना खुशी, आप किसी और को टैग करोगे जो कि इसके बारे में और बताना चाहे? नैना और खुशी। जयश्री का हो गया, किसी और को? विशाल, ठीक है। विशाल, क्या आप कुछ ऐड करना चाहोगे बच्चा? मैम राहुल ने ना हार मान ली थी
और मैम जो राम था मैम उसने हार नहीं मानी मैम, उसने मैम अपनी गलती निकाली, हम उसने टीचर की गलती नहीं निकाली। हम उसने सोचा कि मैंने ही कुछ गड़बड़ी की होगी इसीलिए मेरे मार्क्स कम आए, मगर राहुल ने सोचा था कि मैम ने हार्ड क्वेश्चन दे दिए थे इसलिए मेरे मार्क्स कम आए, और मैम उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा था क्लास में बैठने में। हाँ, बहुत ही सही बात बताई विशाल आपने, थैंक यू। कि जैसे राहुल, हाँ स्नेहा, हम आपको अभी पूछते हैं, हाँ बेटा। तो जैसे विशाल ने कहा कि राहुल तो ऐसे सोचने लगा कि अरे ये तो टीचर कैसी है, कुछ भी पूछ लेती है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाया, मुझे नहीं आता, अब मैं तो क्लास में नहीं जाऊंगा, है ना। और वैसे गुस्सा सा होने लगा था। राम ये बोल रहा था कि सोच रहा था कि जो मैं देखता तो हूँ कि पहले कि मेरी गलती कहाँ हुई और मैं कैसे और सीख सकता हूँ, है ना। यस स्नेहा, आप कुछ बोलना चाहती थी। मैम हर बार जैसे इजी क्वेश्चंस नहीं आते, जैसे ही क्लास थोड़ी बढ़ती जाती है थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस भी होते जाते हैं, तो फिर इसीलिए एक बार आ जाते कभी कभार कम, लेकिन बाद में तब भी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली स्नेहा कि अगर हमें जो आती होती ऐसी चीजें हम करते रहेंगे तो क्या हम कभी कुछ और सीखेंगे कभी। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने स्नेहा, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी विशाल ने दे दिया था कि आपको क्या लग रहा है राम ये परिस्थिति में क्या सोच रहा था। हमने देखा कि राहुल क्या सोच रहा था, राइट, कि वो तो ऐसे ही बोल रहा था कि टीचर की गलती है, लेकिन विशाल ने बताया, कुछ चीज ऐड की थी, राम कैसे सोच रहा था। तो क्या कोई और ऐड करना चाहेगा विशाल की बात में कि राम क्या सोच रहा था ये परिस्थिति में। मैम वो सोच रहा होगा कि अब मैं अब पढ़ूंगा थोड़ा, हार नहीं मानूंगा। राइट। और जैसे कि वो हमने देखा कि राम तो टीचर के पास भी चला गया था, राइट, क्यों वो तो ये सोच रहा था कि मेरी गलती कहाँ हुई। विशाल ने बताया जैसे हमें कि वो अपनी गलती देख रहा था कि ये मैंने ही कुछ गलत किया होगा इसीलिए मैं शायद इतने कम नंबर आए हैं। और क्या कर रहा था वो राम, हमने और क्या देखा, आप कोई और ऐड करना चाहेंगे। यस कुमकुम और नैना आई थिंक। मैम उसने जब मैम के पास गया उसको एंड अगर उसको जो हार्ड क्वेश्चन लग रहे थे उसने उसको सीखा एंड अदर क्वेश्चन भी उसने सीखे। या और क्वेश्चन सीखने के लिए मिले, या उसको और नए प्रश्न भी सीखने के लिए मिले जो उसको नहीं आते थे। वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। ओके, तो या स्नेहा। और मैम वैसे भी राहुल ने राम को बोला था कि मैं ज्यादा कुछ पढ़ के नहीं आया हूँ, उसी की गलती है, बल्कि वो ज्यादा पढ़ के भी नहीं आया था। उसने वो भी बताया कि अच्छा मैंने तो पढ़ाई नहीं की थी तो कहाँ से इतने अच्छे नंबर आएंगे, उसने वो भी एक्सेप्ट किया, राइट। वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग एवरीबॉडी। तो क्या आप आगे देखना चाहते हैं, आगे क्या हुआ ये कहानी में। ओके, ग्रेट, थैंक यू विशाल। ओके, सो चलो आगे देखते हैं क्या हुआ आगे। तो हमने देखा था कि राम ने राहुल को कहा कि हमें हार नहीं मान लेनी चाहिए। तो राहुल बोलने लगा, ये तो मैं जानता हूं कि हार नहीं मान लेनी चाहिए, लेकिन तुम ये कैसे कर लेते हो। तो राम ने कहा, मैं तुम्हें मेरी एक सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ ये करने के लिए। राम ने कहा कि मैंने साइंस की बुक में पढ़ा था कि हमारा दिमाग एक मसल की तरह होता है। तो हम जितना हमारे दिमाग को और ट्रेन करते हैं और उसको नई नई चीजें बताते हैं तो वो और भी और ग्रो होते जाता है और ट्रेन होते जाता है, बिल्कुल हमारी मसल की तरह। तो जब भी कोई हम कठिन प्रश्न करते हैं या कोई नई चीज करने के लिए ट्राई करते हैं जो हमें पहले नहीं आती थी, तब हमारा दिमाग और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जब भी मैं कोई चुनौती के सामने आता हूँ, जैसे कोई नई चीज सीखना या कोई बहुत ही चैलेंजिंग चीजें होती है, तब मैं उसको एक सीखने के अवसर की तरह देखता हूँ कि इससे मुझे कुछ ज्यादा सीखने मिलेगा और मेरा ब्रेन और स्ट्रांग होगा और मजबूत होगा। तो सबसे पहले मैं चुनौती को सीखने के अवसर की तरह देखता हूँ। उसके बाद कभी कभी मुझे भी ये सोच आती है कि मैं यहाँ नहीं कर सकता, मेरे अब गणित में कभी अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो तब मैं
अभी का जादू यूज करता हूँ। तो तब मैं ऐसा बोलता हूँ खुद को, मैं यह नहीं कर सकता अभी, मुझे गणित में प्रश्न समझ नहीं आ रहे हैं अभी। अभी बताने से मुझे ये प्रोत्साहन मिलता है कि ये कार्य मैं कभी नहीं कर सकता, सिर्फ अभी नहीं कर सकता हूँ। और मेरा दिमाग जो एकदम बहुत ही उदास है, वो प्रोत्साहित हो जाता है कार्य करने के लिए। और जब मैं कोई चुनौती में होता हूँ तो मैं नए नए हल ढूंढने की भी कोशिश करता हूँ। जैसे मैं सोचता हूँ, अच्छा तो फिर भी मैं ये गणित का प्रश्न कैसे अलग तरीके से कर सकता हूँ, अगर मैंने ये ऐसे नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं किसी की मदद ले सकता हूँ। अब ये बात सुन के राहुल ने बोला, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता, शर्म नहीं आती कि लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे जब तुम उनसे मदद लेते हो तब। तो राम ने कहा, मुझे शर्म आती है, मुझे कभी कभी घबराहट भी होती है, लेकिन मैं वापस फिर से वही सोचता हूँ, अगर मैं पूछूंगा नहीं तो मैं सीखूंगा कैसे और मेरे मसल को मजबूत कैसे करूंगा। और ये बात सुन के राहुल ने पूछा, लेकिन अगर कोई गलती हो गई फिर तो तुम पक्का हार मान लोगे ना। ये बात सुन के राम ने कहा, अरे गलतियां ही तो होती है जो हमें सीखने के लिए और मदद करती है। अब राहुल ने राम की ये सारी बात सुनी गौर से और वो बोलने लगा, हाँ मैं भी कभी कभी बहुत ऐसा बोलता हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता, ये सब तो टीचर की ही गलती है, सब मुझ पे हंसेंगे, मुझे भी ये ख्याल बहुत आते हैं, लेकिन तुम्हारी ये सीक्रेट फॉर्मूला की वजह से मुझे मेरी सोच बदलने मिली और मैं अब जाके टीचर के पास देखूंगा कि मेरी कौन सी गलती हुई थी और अगली बार और मेहनत करूंगा। ओके, सो फ्रेंड्स एंड बच्चों, आपने क्या देखा कि चुनौतियों का सामना करने के लिए राम की सीक्रेट फॉर्मूला क्या थी? क्या कोई बताना चाहेगा कि आपने क्या देखा, राम कौन सी सीक्रेट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहा था और राहुल को समझा रहा था कि वो क्या करता है चुनौतियों के समय में? मैम अभी क्या करते हैं? विशाल, आप थोड़ा और बताना चाहोगे? नहीं, ओके कोई और? विशाल, आप किसी को टैग कर सकते हो। मैम स्नेहा नेगी। ओके, स्नेहा ने तो ऑलरेडी जवाब दे दिया। स्नेहा 1 मिनट रुक जाइए, आप किसी और को टैग करोगे जिसको चांस नहीं मिला है, हम चाहते हैं सबको चांस मिले इसलिए। जैसी। अच्छा ठीक है, जयश्री को मिल गया है, पर ठीक है जयश्री किसी और को फिर कर देगी। जयश्री, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? यस मैम। मैम राम ने राहुल को कहा था कि अभी को एक्सेप्ट करना, जैसे कि हम कभी नहीं कर सकते ऐसा नहीं करना, अभी ही ऐसा हुआ है। हाँ, मैं अभी नहीं कर सकता। राइट, एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और आप कुछ देखना चाहेंगे और क्या सीक्रेट फॉर्मूला थी? राम क्या और करता था? एक तो अभी हमने देखा, और क्या कर रहा था वो? नेहा, आप हैंड रेस कर रहे हैं, आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। मैम उसको अभी नहीं आ रहा था, लेकिन वो बाद में सीख लेता है टीचर से। अभी नहीं आ रहा था तो वो बाद में सीख लेगा। और क्या कर रहा था? और मैम वो दूसरों से सीख कर अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। यस, वो जब अभी नहीं आ रहा था तो वो क्या करता था, किसी और की मदद लेता था या अपने ब्रेन को और स्ट्रॉन्ग करता था। वेरी गुड। आप किसी और को टैग करना चाहोगे स्नेहा? बेटा आप म्यूट पे हो। कुमकुम एंड नैना। अच्छा, कुमकुम एंड नैना, ओके। They're stuck. हाँ, I think they have some network issue. और इसमें जो अभी है उसमें बच्चे कौन है और उन बच्चों में से किसने अगर चांस नहीं लिया
तो वो शेयर कर सकते हैं। चांदनी अगर आप अनम्यूट कर सकते हो, या नकुल को भी मैं देख पा रही हूँ। चांदनी, पूजा, खुशी इज देयर, नकुल इज देयर। हाँ बच्चों, आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन इक्वली इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा, ठीक है? आप लोगों को, अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चांदनी आप म्यूट चांदनी हो। आप, हाँ हम समझ में तो आ रहा है। अच्छा, तो क्या समझ में आया चांदनी, आप थोड़ा सा बताओगे? मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। ओके श्योर, एब्सोल्युटली। सो आप मुझे बताना चाहेंगे चांदनी, आपको कहाँ तक समझ में आया, या आपने अभी तक क्या देखा, और फिर हम वापस एक बार देखेंगे कि हम एक बार फिर से ये पूरी चीज देखेंगे। मैम मुझे ना मम्मी ने बुला दिया था, तो मैंने फिर उस टाइम से देखा ही नहीं था। अच्छा, कोई और चांदनी की मदद करना चाहेगा, फिर हम वापस देखते हैं। एटलीस्ट हम देखें तो सही कि चांदनी की हम कैसे मदद कर सकते हैं। अच्छा, नकुल का नेटवर्क अच्छा नहीं है, ठीक है। कोई और बताना चाहेगा चांदनी को थोड़ा सा? मैम कहाँ से? चांदनी हाँ, मैम आई थिंक सेकंड पार्ट से, इसका जो सेकंड पार्ट से बताना है कि उसने हार मान ली थी, उसके बाद राम ने कौन सी सीक्रेट फॉर्मूला बताई? उसने अपना सीक्रेट फॉर्मूला ये बताया कि जैसे मुझे अभी नहीं आ रहा, लेकिन मैं बाद में सीख लूंगा टीचर से, और अगर कोई चीज मुझे समझ नहीं आ रही मैं दूसरों से पूछ लूंगा, बट मुझे थोड़ी घबराहट होती है। राहुल ने फिर बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने बोला कि मुझे डर लगता है, घबराहट होती है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। वेरी गुड। या उसने क्या सोचा था कि मैं पूछ लेता हूँ कि शर्म तो सबको ही आती है थोड़ी बहुत, तो लेकिन सीखने को ही मिलेगा, राइट? और क्या हमने ये भी देखा था कि वो कोई भी चुनौती, जैसे कि कोई नई चीज जाननी होती है, या कुछ नई, मुझे लगा कोई बोल रहे हैं, ओके, तो और हमने ये भी देखा था, राइट, कि वो जब कोई भी चुनौती होती थी, तो उसको क्या सोचता था, अच्छा ये तो मुझे सीखने को मिलेगा, है ना? तो और वो उसको क्या करता था, और वो ऐसा क्यों करता था? क्योंकि उसने क्या देखा था कि हमारा ब्रेन, जैसे कि स्मृति दीदी ने भी बोला था, राइट, कि हमारा ब्रेन क्या होता है, वो स्ट्रांग होता है जब हम कोई भी नए कार्य को सीखते हैं, कोई भी नई डिफिकल्ट चीज को सीखते हैं तब। तो वो भी यही सोच रहा था कि जैसे मैं कोई भी चुनौती होती है, उसको क्या सोचता हूँ कि इससे तो मैं कुछ नया सीख ही पाऊंगा और अपने ब्रेन को और मजबूत कर पाऊंगा। और दूसरा, और जैसे कि हमें नेहा ने भी बताया कि वो क्या करता था, अलग अलग तरीके सोचता था। कोई भी एक परिस्थिति का सामना करने के लिए वो और दूसरे तरीके सोचता था, हाँ मैं ये दूसरी तरीके से कर सकता हूँ, या तो फिर मैं मदद ले सकता हूँ, वैसे सोच के वो अपने आप को प्रोत्साहित करता था ये पूरी चुनौती का सामना करने के लिए। चांदनी, अब आपने सुना, आपको समझ आया, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अब? चांदनी आप म्यूट पे हो, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। I think we can continue. I think yes, there's some network issue. All right. तो अब हम ये सोचते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन से कुछ कठिन परिस्थितियां रही है, आपको कौन सी ऐसी चुनौती जैसी चीज लगती है? हम सबके लाइफ में होता है, राइट, कि ओ मुझे ये तो नहीं आता है, या ये तो मुझसे नहीं हो सकता। तो आपका ऐसा कब ख्याल आया है, आप वो शेयर करना चाहेंगे? मैम मैथ में। ओके, मैथ में क्या ख्याल आता है चांदनी आपको मैथ के लिए? मैम मैथ की बुक देख के ख्याल हो जाता है। मैथ की बुक देख के ख्याल उठ जाता है, फिर आप क्या करते हो? आप बंद करके बैठ जाते हो? मैम बंद कर देते हैं। अरे बंद कर देते हैं, ओके। तो अब आप उठा लेते हैं। सॉरी मैम, दूसरे सब्जेक्ट की बुक उठा लेते हैं। अच्छा, दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाते हो, ओके।
ठीक है, और क्या करते और कोई शेयर करना चाहेगा कि आप क्या करते हो, या आपको कौन सी ऐसी बहुत डिफिकल्ट चीज लगती है? मैम मैथ्स तो नहीं लगती बट एसएसटी लगती है। SST, ओके। और कोई ऐसे नई चीज जब सीखते हो कि जैसे कोई नया स्पोर्ट सीख लिया या तो नई गेम सीख ली, ऐसे कुछ होता है क्या? कुछ नया सीखते हो जब, या नया डिश बनाना सीख लिया, ऐसे कोई चीजें होती है क्या आपको वो चैलेंजिंग लगती हो, या वो ऐसे चुनौती की तरह लगती हो? नहीं, ओके। ठीक है, तो जब आप ये चैलेंज में होते हो, जैसे SSC डिफिकल्ट लगता है या मैथ डिफिकल्ट लगता है, तो आप फिर क्या करते हो? क्योंकि हमें पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी या आगे तो जाना ही पड़ेगा, तो आप क्या सोचते हो, फिर आप क्या करते हो? मैम हमारे तो ट्यूशन वाली मैम समझा देती हैं, या और कभी कभार स्कूल वाली टीचर जूम में भी क्लास लेती है तब। तो आप वहां से सीख लेते हो, ओके। विशाल, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? ओके, ओके, ठीक है। सो फिर आपको क्या लगता है, और YouTube से भी सीख लेते हैं, ओके। ओके, सो अब आप सोचिए कि अगर आपको कोई चैलेंज है या आपको कोई चुनौती भरा कार्य मिला, तो आपको क्या लगता है, आप वो ट्राई करोगे क्या? या आप उस समय अगर कोई ऐसा लगता है कि आपको ख्याल आते हैं कि मैं नहीं कर सकता या ये तो बहुत डिफिकल्ट है, अभी बंद करके बैठ जाते हैं, तो आप तब क्या करोगे? मैम कोशिश करेंगे उसको करने की। ओके, कोशिश करोगे उसको करने की। और आपको क्यों लगता है ऐसा जरूरी है क्या, कोशिश करनी ही चाहिए? यस मैम, मैम क्योंकि वही हमारे फ्यूचर में काम आता है। अच्छा, वो हमारे फ्यूचर में काम आता है, यस। विशाल से बोल रहे हैं कि मैम आई विल ट्राई, ग्रेट। और कोई शेयर करना चाहेगा? कुमकुम, नैना? मैम जब हमको ये प्रॉब्लम हो, कोई अगर हम उसको नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा हो, तो हम अपने अगर बिग सिस्टर, मदर या फिर अगर ट्यूशन टीचर, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। आप मदद लेने की कोशिश करोगे जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो? या ग्रेट, इंटरेस्ट, ओके, ग्रेट। क्या हम अभी काम करें? ठीक है, और मैं उसके बाद ना आपको मेरी खुद की स्टोरी बताऊंगी कि जैसे स्नेहा ने बोला ना कि उसे SST बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैं जब आपकी जितनी थी ना, तब मेरा तो SST के साथ एकदम 36 का आंकड़ा था। मैथ और साइंस में मजा आता था, लेकिन SST में कोई भूगोल गोल हो जाता था मेरा सब कुछ ऐसे। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी। तो ये जो हमारे पास अभी बचा हुआ टाइम है, उसमें से हम 5 मिनट लेते हैं, ठीक है? 5 मिनट हम लेते हैं और उसमें हम सोचते हैं कि पहले वीडियो में जो हमने दिखा, सर्फ एक्सेल वाले वीडियो में, वो पेड़ क्रॉस करना था सबको, ठीक है? तो आपका अभी पेड़ ऐसा कौन सा है कि जिसको आपको पार करना है? ये पहला पार्ट समझ में आया? सो आपको ये करना है कि आपके लाइफ में ये चुनौती कौन सी है, ठीक है, जो आपको पार करनी है, पहली चीज, ठीक है? फिर जैसे राहुल की सीक्रेट थी, है ना, तो आप भी अपना एक अपने लिए आप ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओ कि आप एक उसमें चुनौती का सामना आप कैसे करोगे, वो आप सोचो, ठीक है? और उसमें आप डिसाइड करो कि आपकी चुनौती क्या है, आपको क्या पाना है, ठीक है? आप ऐसे कुछ सोच सकते हो कि अच्छा मुझे SST में इतने नंबर लाने हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? या फिर मैं ऐसे सोच सकती हूँ कि मुझे ना एक पहिए वाली साइकिल चलाना सीखना है, ठीक है? वो एक पहिए वाली होती है ना, ऐसे वाली, सिर्फ एक पहिए पे वो पेडल लगे हुए होते हैं, राइट? सो मैं ऐसे सोच सकती हूँ कि मुझे एक पहिए वाली साइकिल चलाना सीखना है। और आप ऐसी 3 चीजें लिखो उसके आजू बाजू कि जो आपको मदद करेगी
जैसे राम का सीक्रेट था, है ना, तो आपका वो सीक्रेट क्या है कि आप उस चुनौती को पार करने के लिए तो ऐसी 2 या 3 कौन सी चीजें करोगे? ठीक है, समझ में आया सबको, है ना? सो वो छोटा बच्चा बोल रहा था ना कि हम तो ट्राई 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 करते हैं, राइट? सो आप ट्राई 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 के अलावा और क्या क्या करोगे? 3 चीजें लिखना है, ठीक है? तो क्या लिखोगे आप? कोई रिपीट करेगा? Anyone wants to repeat कि वो क्या करेंगे? हाँ से हाँ। अच्छा, मैं एक बार रिपीट कर दूं जल्दी से, ठीक है? सो आपको ये करना है कि आपकी चुनौती अभी कौन सी है और आप क्या चीज करके आप वो करोगे, और आप विशाल की तरह यहाँ चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ओके विशाल, सो आप बोल रहे हो कि आप मेहनत करोगे, आप कोशिश करोगे और आप अपना काम कंप्लीट करते रहोगे, और आपने पहले ये भी बोला था कि आप अपने पापा की हेल्प लोगे और जहां भी आप अटक रहे हो तो। ओके लवली, ठीक है। और कोई ऐसे शेयर करना चाहेगा उनका गोल और 3 चीजें जो कि वो कर सकते हैं उसके साथ? चांदनी, पूजा, खुशी। आप चैट बॉक्स पे शेयर कर सकते हो सब, ठीक है? मैं अब इन द मीन टाइम क्या मैं आपको अपनी, जब मैं आपकी जितनी छोटी थी, मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं? क्या सब लोग हैं यहाँ पे? ओके, कुमकुम, स्नेहा, विशाल सब थोड़ा हाँ बोल रहे हैं। ओके, विशाल भी हाँ बोल रहा है। ओके, ऑलराइट। तो जैसे कि आपको शायद पता हो कि मैंने अपना कॉलेज IIT बॉम्बे से किया, ठीक है? वहां पे मैं इंजीनियरिंग पढ़ रही थी, और जब मैं 10th में थी ना, तब मुझे पता था कि मुझे साइंस में आगे जाना है, तो मैं साइंस में बहुत इंटरेस्ट लगा के पढ़ती थी। बट जब SST की बात आती थी तो मुझे बिल्कुल नहीं, कुछ पता नहीं होता था, यहाँ तक कि सिलेबस भी पता नहीं है। अच्छा, एग्जाम में सिलेबस कौन सा आने वाला है, चैप्टर के नाम क्या है, वो कुछ पता नहीं रहता था ऐसे। और मेरी 10th बोर्ड की परीक्षा आने वाली थी, और प्रीलिम्स में मैं मुश्किल से पास हुई, और मेरे 40 नंबर आए कि मैं मुश्किल 40-100 में से कि मैं मुश्किल से पास हो रही हूँ, ऐसी हालत है मेरी प्रीलिम्स तक, ठीक है? फिर मैंने क्या किया कि अरे अब तो बोर्ड आने वाले हैं थोड़े दिनों में, अब क्या करेंगे हम? ये सब्जेक्ट तो पूरा ही हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता इसमें ऐसे। तो फिर मैंने मम्मी ने मेरे को बिठा के बोला, बेटा क्या हो गया, इतना क्या हो गया, SST क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? तो मैंने बोला, मम्मी यार ये कितने लंबे लंबे आंसर्स है, ये शॉर्ट नोट है या लॉन्ग नोट है, ये इतना सारा क्यों लिखना पड़ता है, इतना सारा क्यों सिखा रहे हैं हमें? और फिर मम्मी ने मुझे समझाया बैठ के कि अच्छा बेटा चलो, हम तुम्हें कैसे पसंद आएगा ये करना। तो फिर हमने क्या किया, हमने जितने भी आंसर्स थे या जितने भी फैक्ट्स थे, नंबर्स थे, वो सारे हमने ब्यूटीफुल तरीके से बड़े बड़े चार्ट पेपर्स, जैसे 20 अलग अलग चार्ट पेपर्स में हमने सारी चीजें अलग अलग ब्यूटीफुल तरीके से लिख दी। सो 3 हफ्तों में मेरी सारी SST की बुक्स वहां उस एकदम अच्छे अक्षरों में और ड्राइंग्स के साथ मैंने अपने सारे रूम पे दीवारों पे मैंने चार्ट पेपर्स लगा दिए, और मैं जब भी जो भी मेरे वीक टॉपिक्स थे मैं उनको देखते रहती थी, और मैं उन्हीं में से पढ़ के रिवाइज करते रहती थी कि अच्छा हाँ इसका आंसर ये है, ये ज्योग्राफी में ये मैप ऐसे दिखता है, हिस्ट्री में ये हुआ था, एटसेट्रा। और फिर 1 महीना कड़ी मेहनत, मम्मी की मदद और बाकी सारी चीजें एक साथ, ये स्ट्रेटेजीज को यूज करके, फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप गेस करना चाहोगे कि मेरे 40 जब नंबर आए थे प्रीलिम्स में, तो बोर्ड एग्जाम में मेरे कितने नंबर आए होंगे? मैम 9 की लाइन में आए होंगे। यस, एकदम 9।
बस जस्ट 9 की लाइन में आए थे ऐसे कि मेरे उसमें 91 नंबर आए थे ये सारी चीजें करने के बाद ऐसे। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप कोई भी चीज ठान लो, जब जब हम बच्चे होते हैं तो हमें कोई बताता है कि ट्राई नहीं कर सकते हम वापस, नहीं ना? तो आप नेक्स्ट क्लास तक ये आप सोचना और ट्राई करना कि आपकी चुनौती कौन सी है और आप कौन से ऐसे अलग अलग तरीकों से वहां पहुंच सकते हो, ठीक है? ओके, तो हार नहीं मानना, यस नकुल, बिल्कुल, कि कोई भी चीज है हार नहीं मानना और अलग 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 तरीके सोचना वो चीज हासिल करने के, ठीक है? और अलग 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 अच्छे तरीके सोचना, ऐसे नहीं कि मुझे बहुत पैसे चाहिए तो हाँ बैंक में डाका डाल आते हैं थोड़ा सा, ऐसे नहीं, अच्छे तरीके सोचना है। ओके, ठीक है। सो बच्चों, क्या शची आप कुछ ऐड करना चाहोगे बिफोर वी रैप अप? नो, आई थिंक इट वाज ग्रेट। मुझे मेरा भी सेम था, मुझे एसएसटी जरा भी नहीं आता था और मुझे आज भी नहीं आता है। ग्रेट। सो बच्चों, आज का 1 घंटा तो कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। तो हमें आपसे ये जानना है कि आपको ये इस सेशन के अलग अलग पार्ट्स आपको कैसे लगे, ठीक है? तो क्या हम आपको आज दीदी मनीषा दीदी के थ्रू आपको एक फॉर्म भेजेंगे, तो क्या आप प्लीज वो फॉर्म भर देंगे, ठीक है? ओके, ऑसम। और हम आपको इसी टॉपिक पे थोड़े आपको रिसोर्सेज भी भेजेंगे, तो आप ऐसे अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हो और आप वो एक्टिविटीज भी कर सकते हो, ठीक है? ऑलराइट बच्चों, हम जाएं उससे पहले क्या बोले, हम एक चीज हम बोलते हैं और उसके साथ हम डिस्पर्स होंगे, ठीक है? क्या बोले हम एक साथ सब लोग, नहीं, टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड मेहनत करनी चाहिए। यस, मेहनत करनी चाहिए। यस, क्या सब सहमत है इससे? क्या हम ये बोल के डिस्पर्स हो सकते हैं या कोई और सजेशन है? बच्चों, चांदनी, विशाल, पूजा। मैम कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, ट्राई आवर बेस्ट। यस यस यस। कौन सा ले शची, आप बताओ। आई थिंक सबके स्लोगन्स अच्छे हैं, so let's everybody come with the slogan. ओके, एक काम करते हैं, मनीषा दीदी कोई भी एक स्लोगन चूज करे, हम वो स्लोगन बोल के सब एक साथ बोलेंगे 3 2 1 करके। Nakul is someone who is best with slogans. मतलब one liners if हमें चाहिए होते हैं तो वो बहुत अच्छे प्रोवाइड करता है। तो मनीषा मैम आप सिलेक्ट करो बस कोई भी एक, कौन सा एक हम स्लोगन बोल के आज डिस्पर्स हो। ओके मेहनत करनी चाहिए, ठीक है? ठीक है। मन के रुचि ने भी बहुत ही अच्छा कुछ बोला है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। वाओ, सो ब्यूटीफुल, लवली। रुचि इज अ टीम मेंबर, या ओके, ग्रेट ग्रेट, ऑसम। तो बच्चों, हम एक बार ही सब अनम्यूट कर देते हैं, ठीक है? और हम ये स्लोगन बोल के हम डिस्पर्स होंगे, ऑलराइट? कौन सा वाला था कि मेहनत करनी चाहिए? ओके, तो सब अपने आप को अनम्यूट कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा chaos होने दो, सब अपने आप को अनम्यूट कर लो अगर हो सके तो, इवन टीम। या ठीक है। सो अभी हम 3 2 1 के ये बोलेंगे साथ में, मेहनत करनी चाहिए। ओके, ऑलराइट, 3 2 1, मेहनत करनी चाहिए। ऑसम, ये ओके बच्चों, फिर हम बहुत ही जल्दी आपसे नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। ओके।
ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू टीम, थैंक यू बाय।